नमस्कार, देवभूमि समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रक्षंदा खान। आगे आप मेरे साथ देखेंगे उत्तराखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरें विस्तार से, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर देवभूमि उत्तराखंड भी हुई राम में। चारों तरफ गूंजे भगवान श्री रामचंद्र के जयकारे। राज्य भर में हुए कई भव्य कार्यक्रम। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने की विशेष पूजा अर्चना। प्रदेशवासियों को दी शुभकामनाएं। कांग्रेस के प्रदेश कार्यालय में भी हुआ सुंदरकांड का पाठ। अयोध्या में धामी सरकार बनाएगी राज्य अतिथि गृह। उत्तराखंड से जाने वाले श्रद्धालुओं की सहूलियत के मद्देनजर सीएम धामी ने किया बड़ा ऐलान। और राहुल गांधी को असम में मंदिर जाने से रोके जाने पर उत्तराखंड कांग्रेस में नाराजगी। करण महारा बोले, देश में लोकतंत्र के हथियारों का है शासन। हेडलाइंस के बाद बुलेटिन में खबरें विस्तार से। अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होने के साथ ही 22 जनवरी एक ऐतिहासिक तारीख बन चुकी है। इस ऐतिहासिक तारीख और इस भव्य क्षण का साक्षी हर कोई बना। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर पूरे देश में जश्न मनाया गया। देवभूमि उत्तराखंड भी इस अवसर पर पूरी तरह से राममय रही। चारों तरफ भगवान श्री रामचंद्र के जयकारे गूंजे नजर आए। ये रिपोर्ट देखिए। मंत्रोच्चार शंखनाद के बीच अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कर दी गई। करोड़ों देशवासी इस भव्य और दिव्य पल की साक्षी भी बने। आज अयोध्या में करीब 500 सालों का लंबा इंतजार खत्म हो गया है। एक अत्यंत आध्यात्मिक और सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण क्षण में भगवान राम अपने भव्य और दिव्य मंदिर में विराजमान हो चुके हैं। इस भव्य पल का साक्षी बनने के लिए अयोध्या नगरी में भारत के कोने कोने से राम भक्त पहुंचे, तो वहीं आज भारत के हर कोने से चारों तरफ भगवान श्री रामचंद्र के जयकारे भी गूंजे। जगह जगह पर भव्य और दिव्य पंडाल लगाकर भगवान राम का स्वागत किया गया। वहीं देवभूमि भी भक्ति के रंग में डूबी नजर आई, जहां एक तरफ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सीएम आवास स्थित देवालय में श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के शुभ अवसर पर श्री रामचरितमानस की चौपाइयों का पाठ किया, तो वहीं टपकेश्वर महादेव मंदिर में पहुंचकर भगवान शिव का जलाभिषेक भी किया। क्योंकि पूरा देश राममय है और इस समय तो केवल राम ही राम है, सबके राम। उधर राजधानी देहरादून में भी जगह जगह पर कार्यक्रम आयोजित किए गए। चारों तरफ भगवान राम के भजन से माहौल पूरा भक्तिमय दिखाई दिया। रामलला के स्वागत में आज लोगों के चेहरों पर उत्साह और तेज नजर आया। इसके साथ ही कांग्रेस के प्रदेश कार्यालय में भी उत्तराखंड कांग्रेस की महिला विंग ने राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर सुंदरकांड का पाठ का आयोजन किया, जिसमें तमाम कांग्रेसियों ने हिस्सा लिया। कहना चाहते हैं कि आज भगवान राम जी की प्राण प्रतिष्ठा थी और हम लोगों को लगा कि पूरे देश की भावनाएं भगवान राम से जुड़ी हुई है, तो हम लोगों ने इस पे आज प्राण प्रतिष्ठा जो भगवान राम जी की है उस पर पूरे प्रदेश में आज सुंदरकांड के कार्यक्रम महिला कांग्रेस द्वारा आयोजित किए गए। उसमें हम लोगों ने यहाँ पे पीसीसी में प्रदेश कांग्रेस का जो ऑफिस है महिला कांग्रेस द्वारा यहाँ पे वो, और इसमें बहुत सारी बहनों ने जो भागीदारी दी, जो भाइयों ने भागीदारी दी, वो ये दर्शाता है कि हम सबके भगवान राम में और हम सबकी भावनाएं भगवान राम से जुड़ी हुई हैं। 500 सालों की तप के बाद आखिरकार आज प्रभु रामलला अपने भव्य और दिव्य मंदिर में विराजमान हो चुके हैं। राम भक्तों में गजब का उत्साह दिखाई दिया। ढोल नगाड़े और भजनों के साथ भगवान श्री राम का भव्य स्वागत किया गया। हमारी पूरी टीम की तरफ से भी आप सभी देश व प्रदेश वासियों को राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा की हार्दिक शुभकामनाएं।
वहीं धामी सरकार अयोध्या जाने वाले राम भक्तों की सहूलियत को ध्यान में रखते हुए जरूरी कदम उठा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बताया कि रेल मंत्रालय से अनुरोध किया गया है कि उत्तराखंड से अयोध्या जाने के लिए रेल सेवा दी जाए। इसके साथ ही हवाई सेवा की भी मांग की गई है। उन्होंने कहा कि रोडवेज पहले ही अयोध्या के लिए बसों का संचालन कर रहा है। वहीं सरकार जल्द ही अयोध्या में गेस्ट हाउस बनवाएगी। कि यहाँ से हमने जहाँ बसों का संचालन अयोध्या के लिए प्रारंभ कर दिया है और अन्य स्थानों से भी ये व्यवस्था हम कर रहे हैं। इसके साथ साथ हमने ट्रेन की लिए भी निवेदन किया है रेल मंत्रालय से, रेल मंत्री जी से, और देहरादून से हवाई अड्डे से हवाई सेवा के लिए भी हमने मांग की है और विशेष जो ट्रेन है श्रद्धालुओं के लिए उसकी भी मांग की है। और राज्य सरकार भी उसमें अगर कहीं कुछ करना होगा तो राज्य सरकार भी उसमें होगी। और वहाँ पर एक स्टेट के लिए 3 एकड़ जमीन हमको मिल गई है और एक गेस्ट हाउस भी उत्तराखंड सरकार का वहाँ बनेगा, क्योंकि उत्तराखंड के लोगों का भगवान राम के प्रति अगाध श्रद्धा है। उधर पौड़ी में कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत के नेतृत्व में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें स्थानीय लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। वहीं महिलाओं ने भजन कीर्तन के साथ भगवान राम का स्वागत किया। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि राम मंदिर के संघर्ष में भगवान राम का साथ देने वालों को शुभकामनाएं देता हूँ। आज पूरा भारत नहीं, पूरे विश्व में लोग बहुत खुशी कि भगवान राम का भव्य मंदिर आज बन गया है। भगवान राम आज विधिवत वहाँ पे विराज चुके हैं और पूरे देश और विश्व में जो है चारों तरफ धुआंमय हो रखा है। आज श्रीनगर में भी हमारे सभी महंतों के नेतृत्व में हमने यहाँ पूरे बाजार में जो है एक झांकी निकाली है और मैं कह सकता हूँ कि जो 500 वर्षों का सपना हम सब लोगों का वो आज पूरा हुआ है। और मैं अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का और सभी साधु महात्मा और भक्तजनों का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। वहीं प्रदेश भर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर उत्साह का माहौल देखने को मिला। राम भक्त भक्ति में सराबोर नजर आए। स्क्रीन पर नजर आने वाली ये पहली तस्वीर अल्मोड़ा की है, जहां पर भगवान राम की पूजा अर्चना की गई। साथ ही अल्मोड़ा की ऐतिहासिक कुमाऊनी रामलीला प्रस्तुत की गई। वहीं दूसरी तस्वीर मसूरी की है, जहां पर सभी मंदिरों को भव्य रूप से सजाया गया और सुबह से ही भजन कीर्तन के साथ ही भंडारे का भी आयोजन किया गया और भगवान श्री रामचंद्र के जयकारों के साथ आने जाने वाले पर्यटकों को प्रसाद वितरण किया गया। वहीं उत्तरकाशी में भी प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव को लेकर जगह जगह अखंड रामायण का पाठ किया गया। शहर में कई जगहों पर झांकियां निकाली गई। भारतवर्ष में आज ये उत्साह का जो माहौल है ये पूरे दुनिया के अंदर अपने आप में एक पूरा मैसेज है कि जिस प्रकार से भारतवर्ष की, भारत माता की पहचान पूरे विश्व के अंदर है कि भाई प्रभु राम का जो मंदिर के लिए लगातार 500 साल के संघर्ष के बाद वहाँ पुनः प्राण प्रतिष्ठा हो रही है माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से। हम सब लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्र राम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। हे श्रेष्ठ आनंद वाली, हे बड़ी बड़ी विशालाक्षी, हे माँ अन्नपूर्णा, संसार को केवल मैं एक ही कहूँगा कि हजारों नाम के बराबर केवल राम नाम है। राम ही सुमिरिय गाइए राम ही। हे पार्वती, राम का ही सुमिरन करना चाहिए, खाते पीते उठते बैठते हर समय हर क्षण, क्योंकि भाव कुभाव अनक अलसहु नाम जपत मंगल दिश दसहु। टिहरी में भी राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में राम भक्त शामिल हुए। वहीं टिहरी सांसद ने भी हिस्सा लिया। बता दें कि कार्यक्रम स्थल पर चल रही लाइव स्क्रीनिंग के जरिए भक्तों ने भगवान राम के दर्शन किए। राजधानी देहरादून का पलटन बाजार भी राम के रंग में रंगा नजर आया। यहां व्यापारियों ने बाजार को सजाने के साथ ही राम पंडाल भी लगाया, जहां पर विशेष पूजा अर्चना का आयोजन हुआ, जिसमें व्यापारियों के साथ ही बाजार में आने वाले ग्राहकों ने भी भगवान राम का आशीर्वाद लिया।
राम मंदिर में भगवान राम के विराजमान होने पर राम भक्तों ने अलग अलग तरीके से अपनी भक्ति को व्यक्त किया। वहीं उधम सिंह नगर निवासी रूबी सिंह ने इस दिन के लिए पेपर से ड्रेस तैयार की, जिसमें 251 बार राम का नाम लिखा हुआ था। इतने लंबे समय के बाद जो श्री राम जी हैं अयोध्या आएंगे मतलब अब 22 जनवरी को अयोध्या आएंगे, तो उन्हीं के प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में ये मैंने ड्रेस बनाई है, जो कि भगवा रंग है। ये भी हमारे सनातन धर्म का है और इसमें जो हमने राम लिखा है वो 251 बार लिखा है और सबने अपने अपने तरह से राम जी के लिए खुशी में मनाया है, तो मैंने भी ये ड्रेस उसी के उपलक्ष्य में बनाई है। वहीं उत्तराखंड कांग्रेस ने राहुल गांधी को असम में मंदिर जाने से रोके जाने के मामले में भाजपा सरकार की निंदा की। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने कहा कि धर्म किसी को अपने पास आने से नहीं रोकता, लेकिन भाजपा तय कर रही है कि कौन मंदिर में जाएगा, कौन नहीं। करण महारा ने कहा कि असम सरकार के इस रवैये का कांग्रेस कड़ा विरोध करती है। देखिए, एक तानाशाह का राज इस देश में चल रहा है और लोकतंत्र के हथियारों से और गांधी के हथियारों से इससे ज़्यादा बड़ी उम्मीद और करीबी क्या जा सकती है। घबराए हुए हैं राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा से और जिस तरीके से वहाँ सैलाब उपड़ रहा है उससे घबराहट में वहाँ के मुख्यमंत्री ने एक कदम उठाया और हमें लगता है इसमें केंद्र सरकार की भी सह है। हमारे कार्यकर्ता आज पूरे प्रदेश में कल भी और आज भी पुतला दहन करेंगे और बीजेपी के इस कुत्सित मानसिकता का विरोध करेंगे, क्योंकि धर्म किसी को भी अपने यहाँ आने से नहीं रोकता, किसी को भी पूजा का अधिकार है, कोई भी मंदिर जा सकता है और राहुल गांधी को मंदिर जाने से रोके जाने का कारण भी स्पष्ट किया जाना है। जबकि उन्होंने परमिशन ली थी और परमिशन लेने के बाद जब वो मंदिर पहुंचते हैं तो उनका अपमान किया गया, उनको मंदिर में जाने से प्रवेश से रोका गया। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, मुझे दे इजाजत, लेकिन चलते चलते नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। नमस्कार। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर देवभूमि उत्तराखंड भी हुई राम में। चारों तरफ गूंजे भगवान श्री रामचंद्र के जयकारे। राज्य भर में हुए कई भव्य कार्यक्रम। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने की विशेष पूजा अर्चना। प्रदेशवासियों को दी शुभकामनाएं। कांग्रेस के प्रदेश कार्यालय में भी हुआ सुंदरकांड का पाठ। अयोध्या में धामी सरकार बनाएगी राज्य अतिथि गृह। उत्तराखंड से जाने वाले श्रद्धालुओं की सहूलियत के मद्देनजर सीएम धामी ने किया बड़ा ऐलान। और राहुल गांधी को असम में मंदिर जाने से रोके जाने पर उत्तराखंड कांग्रेस में नाराजगी। करण महारा बोले, देश में लोकतंत्र के हथियारों का है शासन।